दोस्तों, अगर आप सिंगर हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, आपका गला बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका गला पूरा खुला होना चाहिए। तो मैं आज बात करूंगा खुले गले से आप कैसे गा सकते हैं। गला खोलने के क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आपकी आवाज़ और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा दमदार हो जाएगी, जिससे आपकी गायकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। खुले गले से जब आप गाएंगे तो आपकी आवाज़ रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब आप गाते हैं, नॉर्मली गाते हैं, लेकिन आपको चीज़ें नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप सिर्फ और सिर्फ गले से गा रहे हैं, खुले गले से नहीं गा रहे। खुले गले का मतलब होता है कि हमारी जो आवाज़ होती है वो अलग अलग पार्ट्स में से आती है, राइट। कोई पेट से गाता है, कोई नाक से गाता है, कोई गले की पाइप से गाता है, या कोई चेस्ट से गाता है। हर एक सिंगर अपने अंदाज में गाता है, लेकिन जो अच्छा सिंगर होता है वो खुले गले से गाता है। और खुले गले से गाने का मतलब होता है कि छाती, पेट, नाक और अपने गले की आवाज़ को सबको एक्टिव करके गाना ही खुले गले से गाना होता है। खुले गले से गाना ही आपकी आवाज़ को निखारता है। खुले गले में गाना ही एक अच्छे सिंगर की पहचान होती है, क्योंकि आवाज़ दमदार होगी तभी आपकी सिंगिंग में क्वालिटी आएगी। क्योंकि आप बहुत बार देखिए कि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनके गले बड़े खुले होते हैं, राइट। बड़ी हैवी और बड़ी अच्छी दमदार आवाज़ उनकी होती है। वो किस वजह से होती है? उन्होंने जो प्रैक्टिस करी होती है उस वजह से वो जो दमदार आवाज़ उनको मिल जाती है वो उस वजह से मिलती है। क्योंकि देख, एक तो आपकी नेचुरल आवाज़ होती ही है, राइट, जो आप गले की पाइप से गाते हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप चारों पॉइंट्स का एक्टिव करके उनको गाते हैं तो वो खुले गले की आवाज़ बन जाती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ आपकी बन जाती है। अगर आप सिंगर हैं तो आप बहुत बार सुनते होंगे कि खुले गले से गाना चाहिए, आपकी अपनी आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। लेकिन खुले गले से गाना तो ठीक है, लिए प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए कि जिससे गला खुल जाए, जिससे आपकी आवाज़ निखर जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आज आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप सिंगर हैं या सिंगर बनना चाहते हैं तो खुले गले से आप गाना चाहते हैं तो 4 तरीके ये अपना लीजिए। इन 4 तरीकों को अपनाने के बाद आपका गला खुल जाएगा। विद इन 30 डेज रेगुलर इस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा। डेफिनेटली कह सकता हूँ आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक अच्छे सिंगर बनने के लिए आप पहली मंजिल पार कर जाएंगे। बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं या सिंगर हैं और आप खुले गले से गाना चाहते हैं तो आप ओम का रियाज करना शुरू करें। ओम का रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम का रियाज कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ओम जो वर्ड है वो आ, ओ और म से बना है। ये 3 शब्दों का आपने रियाज करना है। सबसे पहले आपने आ शब्द का रियाज करना है, फिर ओ शब्द का रियाज करना है और फिर म शब्द का। म शब्द का रियाज आपने पूरे माउथ को बंद करके करना है। और आ शब्द का रियाज करेंगे तो आप पूरा माउथ खोलकर आ वर्ड यूज़ करेंगे, आ वर्ड बोलेंगे, जिससे आपका गला जो होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपने ओ वर्ड का इस्तेमाल करना है। ओ वर्ड को बोलना है, ओ वर्ड का रियाज करना है, जिससे क्या रहेगा, आपका जो नाक होगा वो खुल जाएगा, आपकी नाक से भी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने म वर्ड यूज़ करना है, म वर्ड का रियाज करना है। म वर्ड मुंह बंद करके आपने रियाज करना है, जिससे आपका वाइब्रेटो अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सुबह का रियाज। आप बहुत बार सुनते हैं कि कोई सिंगर्स आपको कहता होगा कि मैं तो सुबह रियाज करता हूँ, मैं तो सुबह का रियाज करता हूँ, मॉर्निंग वोकल रियाज करता हूँ। ये मॉर्निंग वोकल रियाज होता क्या है? आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप चाहे दिन में भी सोकर उठेंगे फिर रियाज करेंगे, वो भी मॉर्निंग वोकल रियाज ही गिना जाएगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप सोकर उठेंगे तो आपकी जो आवाज़ होगी वो खरज वाली आवाज़ होगी। तो खरज रियाज भी उसको बोलते हैं, सुबह के रियाज को खरज रियाज भी बोला जाता है। इसीलिए तो आपने जो उसका रियाज करना है वो खरज रियाज ही करना है। आपने क्या बोलना है, आपने सा नी धा पा मा गा रे सा का रियाज करना है खरज आवाज़ में, या खराश वाली आवाज़ होगी वैसे आपने बोलना है, जिससे शब्द आपको चाहे साफ नहीं सुनाई देंगे लेकिन आपकी वॉइस क्वालिटी उससे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा रियाज आपने करना है आकार का रियाज। आ शब्द से आपने रियाज करना है, ये भी आपने ज़रूर करना है। चौथा रियाज आपने करना है तार साप्तक का रियाज करना है, अच्छी अपनी सुरीली आवाज़ में सा रे गा मा पा धा नी सा, ये शब्दों के उच्चारण करने हैं आपने। भी हारमोनियम वाली
एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने स्केल सेट करने के बाद वो उसको रियाज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ये एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप ये 4 एक्सरसाइजेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज आप एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करके रख लें, डेट नोट कर दें और उसके बाद आप पूरे 1 महीने बाद रियाज करने के बाद, यानी जो ये 4 एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं इनको इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा एक गाना रिकॉर्ड करिए। आपकी आवाज़ पहले कैसी थी और आज आपकी आवाज़ कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। कि डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें अब बहुत ज़रूरी हैं करना है। जो मैंने चारों एक्सरसाइजेज आपको बता दी हैं, इन चारों एक्सरसाइजेज को ज़रूर करिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, अपनी आवाज़ को निखारिए, ताकि आने वाले समय में आप एक अच्छे सिंगर बन पाएँ। तो क्या आप सिंगर बनना चाहते हैं और आप अपनी वॉइस में सुधार लाना चाहते हैं? आपने थंबनेल देख लिया है कि 7 डेज़ की प्रैक्टिस में भी आप अपनी सिंगिंग में काफ़ी सुधार ला सकते हैं, आप अपनी काफ़ी वॉइस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको 7 दिन में रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रियाज। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, रियाज। आपको रियाज दिन में 2 बार करना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह रियाज कर लेंगे बस ठीक है, उसके बाद आपने रियाज करना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको सुबह या उसके बाद, चाहे आप आफ्टरनून में लगा लीजिए या शाम को लगा लीजिए, रात को लगा लीजिए, जिस टाइम आपके पास सुबह के अलावा जब जो भी आपके पास टाइम बने तो आप उस पर रियाज ज़रूर करें। यानी पूरे 24 घंटे में आप 2 बार रियाज ज़रूर करें, जिससे आपकी आवाज़ जो होगी वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियाज में पकड़ आपकी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 1-1 महीना 2-2 महीने रियाज ही ना करें, उसके बाद फिर रियाज करना शुरू करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रेगुलर आपने रियाज करना है। 7 दिन आप 2 टाइम रियाज करें और 7 दिन बाद अपनी आवाज़ में रिज़ल्ट देखें। आप खुद ब खुद कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हमारी वोकल को, हमारी आवाज़ को। सेकंड चीज़ है, सॉन्ग्स सुनना शुरू करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी चीज़ बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी। देखिए, कुछ सिंपल चीज़ें भी आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं, राइट। जब आप अलग अलग लोगों के गाने सुनेंगे, अलग अलग सिंगर्स के गाने सुनेंगे, तो हर एक अपने अपने अंदाज में हर एक सिंगर गाता है, राइट। तो आप उनको एनालाइज करिए कि वो पर्टिकुलर दिस सिंगर कैसे गा रहा है, ये सिंगर कैसे गा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज के लिए मिलेंगी। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम लोग योगा करते हैं सुबह सुबह, तो योगा भी कोई ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की एक्सरसाइज हम लोग 1 महीना करते रहें, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जो आप रियाज कर रहे हैं तो रियाज को भी आप चेंज करते जाएं। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको सजेशन दूंगा कि जितने ज़्यादा हो सके आप सॉन्ग्स गाएं अलग अलग तरह के। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्लासिकल सुन रहे हैं तो क्लासिकल सॉन्ग्स गाएं, लेकिन 2-3 दिन बाद आप कुछ और डिफरेंट सॉन्ग गाने की कोशिश करें। अलग अलग तरह के गाने गाएं, अलग अलग तरह के गाने गाएंगे, जिससे आपकी जो वोकल होगी वो वर्सटाइल हो जाएगी, जिससे आप हर तरह के गाने गाने में सक्षम हो जाएंगे। कल आप सैड सॉन्ग गा रहे हैं, परसों आप बीट सॉन्ग गा रहे हैं, तो जब आप चेंज करते जाएंगे अपनी आवाज़ को सॉन्ग्स के हिसाब से, तो आपकी आवाज़ साफ़ होना लाजमी हो जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये 7 दिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये 7 दिन आप ट्राई करिएगा और 7 दिन के बाद रिज़ल्ट कैसे देख पाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ अगले अपने पॉइंट्स पर। 5th पॉइंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी कमियों को भी देखें। क्योंकि जब भी आप कोई रियाज करेंगे या आप कोई गाना गाएंगे, आप दूसरे व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छा गाया, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको खुद को ज़रूर पता होगा कि आपने कैसा गाया है, राइट। तो अपनी कमियों को अपने लिए मत छुपाएं। लोगों के लिए छुपा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने आप से मत छुपाएं। अगर आपकी कोई कमी है सिंगिंग में, आपको लग रहा है कि ये कमी है, इसको अलग करके उस पर सुधार करने की कोशिश करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। 6th पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गाना अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें फिर सुने। वही एक गाना अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करें फिर सुने। ये आप 6 दिन रेगुलर करें और 7वें दिन जब आप दोबारा इसको गाएंगे उसी सॉन्ग को, फिर उसको सुनेंगे,
जब ये 7 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद तो डेफिनेटली कह सकता हूँ आप 7वें दिन ये खुद महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। आपकी आवाज़ पहले से ज़्यादा काफ़ी बेहतर है। जो आपको अलग अलग तरह की कमियां आपको महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं। ये 7 दिन आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें। आप में क्या कमी है अगर आपको नहीं पता चल रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी वीडियो सेंड कर सकते हैं। आपको बता दूंगा कि आप में क्या कमी है, आप उसको सुधारें ताकि आने वाले समय में आप एक अच्छे सिंगर बन पाएँ। और आज मैं 6 पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। अगर ये 6 पॉइंट्स पर आपने अपनी पकड़ बना ली तो आप एक अच्छे सिंगर ज़रूर बन सकते हैं। आप जो ये 6 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छे सिंगर बन पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो आप अलग अलग सिंगर्स को सुनना शुरू करें। मान लीजिए आपको कोई फेवरेट सिंगर है तो आप उनके सॉन्ग्स तो सुनते ही हैं, लेकिन अलग अलग सिंगर्स के भी सॉन्ग सुने, यानी सीखने के लिए उन सिंगर्स के सॉन्ग सुने ताकि वो लोग भी कैसे गाते हैं आपको उनके बारे में पता चले। क्योंकि अगर आप एक ही सिंगर को सुनते जाएंगे तो आप उनके जैसे ही बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग सिंगर्स की वॉइस देखिए, अलग अलग सिंगर्स कैसे गाते हैं वो नोटिस करिए, जिससे आपको आने वाले समय में आपके सिंगिंग करियर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें और अलग अलग सिंगर्स को सुनना शुरू कर दें आज से। दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 30 मिनट्स एटलीस्ट दिन में 30 मिनट आप रियाज ज़रूर करें। जो भी आपके पास समय हो, सुबह हो, दोपहर को हो, शाम को हो, आप 30 मिनट निकाल कर कम से कम 30 मिनट रियाज तो ज़रूर करें। बाकी आप ज़्यादा करें तो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 30 मिनट्स यानी 30 मिनट यानी आधा घंटा आप रियाज पूरे 24 घंटे में ज़रूर करें। और तीसरा पॉइंट, आप अलग अलग सिंगर्स के जो सॉन्ग्स सुनेंगे तो उनको गाने की कोशिश करें। अलग अलग सॉन्ग्स गाएं, कभी सैड सॉन्ग गाएं, कभी बीट सॉन्ग गाएं, यानी आपकी जो आवाज़ हो वो हर तरह के गाने गाने के लिए बननी शुरू हो जाए। क्योंकि आप निरंतर अगर अभ्यास करेंगे, जब आप रिकॉर्डिंग के टाइम पर जाएंगे तो आप हर तरह के गाने गा सकेंगे। और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी किसी सिंगर को कॉपी मत करें। ऐसे सिंगर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा या मैं उसके जैसे गाऊंगा। मेरा मानना है कि आप अपनी अलग क्वालिटी बनाएं, ना कि किसी सिंगर को आप पसंद करते हैं तो आप उसकी आवाज़ निकालना शुरू कर दें, उसके जैसे गाना शुरू कर दें। इससे आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। तो आप अपनी क्वालिटी को बनाएं। आप कैसे गाते हैं वो मैटर करता है, दूसरा सिंगर कैसे गाता है वो मैटर नहीं करता। तो आप जैसा गाएंगे पब्लिक आपको वैसा पसंद करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपनी नेचुरल वॉइस दिखाएंगे, आप अपनी नेचुरल गायकी वहाँ पेश करेंगे, तो जो भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनेगी इन फ्यूचरली वो आपकी पर्सनल बनेगी। अगर आप किसी सिंगर की तरह गाना गाएंगे तो हर एक तीसरा व्यक्ति आपको ये कह देगा कि आप तो उस सिंगर की तरह गाना गाते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी ओरिजिनलिटी कम हो जाएगी, आपकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी भी किसी सिंगर की कॉपी मत करें, खुद के अपने अंदाज में गाने की कोशिश करें। 5th पॉइंट, लिरिक्स को याद करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉन्ग सुना और उसके बाद आपने वो सॉन्ग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस सॉन्ग को अगर लिख लेंगे या अपने मोबाइल में पढ़ पढ़ कर गाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपकी सिंगिंग खराब हो जाती है। मेरा मानना ये है कि जब भी आपके पास आप रिकॉर्डिंग पे जाएं, चाहे आप रिकॉर्डिंग में नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लिरिक्स को याद करें। अगर 3 पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ हैं, सब पैराग्राफ्स को याद करें, अच्छे से याद करें और फिर गाएं। क्योंकि फिर आपका ध्यान जो होगा ना वो देखने में नहीं जाएगा कि आप कोई पेपर में बार बार देख रहे हैं और फिर गा रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं फिर गा रहे हैं। उससे क्या होगा, आपकी सॉन्ग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आपको याद रहेगा लिरिक, कभी भी नोट करना, जब आपको कोई सॉन्ग याद है वो आप कैसे गाएंगे उसको भी रिकॉर्ड करें, फिर एक पढ़ पढ़ कर गाएं उसको रिकॉर्ड करें। दोनों में देख लेना, आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कितना फ़र्क है। तो वो फ़र्क जो होता है वो क्वालिटी का होता है। क्योंकि जब आपको चीज़ याद होती है, जब आप वो बोलते हैं तो वो उसकी क्वालिटी अलग होगी, लेकिन जब आप पढ़कर बोलेंगे तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। क्योंकि उस पर आपका ध्यान सिंगिंग की तरफ कम और पढ़ने में ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए लिरिक्स हमेशा याद करें, जो भी रिकॉर्डिंग के टाइम पर भी जाएं या प्रैक्टिस भी करें, उस सॉन्ग को याद कर कर ही प्रैक्टिस करें। 6th पॉइंट, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सॉन्ग अगर आप सुनते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी सिंगर का गाना सुना और उस पर प्रैक्टिस करनी शुरू की,
वो उसका स्केल है, वो उस स्केल में गा रहा है। आपका स्केल कम भी हो सकता है, आपका स्केल ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप अपने अंदाज में गाएं, क्योंकि आप उस स्केल को कॉपी मत करें। हो सकता है आपका वो स्केल ना हो, वो थोड़ा ज़्यादा स्केल पर गा रहा हो, आप थोड़े कम स्केल पर गाने वाले हों, तो आप ये मत सोचें कि मैं उसके जैसा ही गाऊं। आप अपने स्केल पर गाकर भी उस सॉन्ग को निभा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आप गा सकते हैं। अपने स्केल में वैसा ही गाने की कोशिश करें, ना कि दूसरे सिंगर ने गा रखा है वैसे ही मैं गाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना स्केल आपको पता होना चाहिए और आप अपने स्केल पर ही गाना गाने की कोशिश करें, जिससे आपका गाना और ज़्यादा बेहतर होगा। आप ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके गाने बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे जब आप अपने हिसाब से, जो आपका स्केल है जिस पे आपके सुर बिगड़ते नहीं हैं, सुर बिल्कुल अच्छे लगते हैं, उसी स्केल में गाना गाएं। सॉन्ग जिसका मर्जी हो, उसने जैसे मर्जी गाया हो, वो जिस स्केल में भी गाता हो, वो उसका अपना होता है, आपका अपना स्केल है। तो इसलिए आपके सुर बिगड़ने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्केल बढ़ा दें और आपका सुर बिगड़ जाए, या स्केल कम कर दें आपका सुर बिगड़ जाए। तो कहने का मतलब जो आपका स्केल है उसी स्केल में गाएं। तो स्केल क्या होता है, स्केल कितने प्रकार के होते हैं, वो स्केल क्या होता है, जब भी आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, फ्रेशर्स हैं या आप सीखने जाते हैं, तो सब जगह आपको ये सुनने को मिलता है कि स्केल अपना देखिए, स्केल अपना देखिए। ये स्केल होता क्या है? आप लोगों के मन में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता होगा, 90% सिंगर्स के मन में ये क्वेश्चन आता होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आज आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। स्केल क्या होता है और स्केल कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों के आंसर इस वीडियो को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं स्केल होता क्या है। स्केल का मतलब होता है एक रेंज तय करना, कि मतलब आप कोई गाना गाने वाले हैं तो वो कैसे गाएंगे, मतलब कितनी उसकी रेंज होगी। रेंज होती है वो 3 प्रकार से बनती है, मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक। इन तीनों को मिलाकर स्केल की रेंज बनाई जाती है, रेंज बनती है। इनको हम 3 जगहों पर बांट सकते हैं, मध्य सप्तक, तार सप्तक और मंद्र सप्तक। इन तीनों को मिलाकर ही रेंज बनती है, इसी रेंज को स्केल माना जाता है। इसी स्केल के हिसाब से ही आप गाना गाते हैं। आप कहीं रिकॉर्डिंग करने जाएं, या आप स्टेज पर हों, या आप कहीं भी गुनगुनाते हो, तो वो अपने स्केल पर आप गाना गाते हैं। अब सिंगर कोई भी हो, वो अपने स्केल के हिसाब से गाना गाते हैं। कोई सी शार्प स्केल पर गाता है, कोई डी शार्प स्केल पर गाता है, कोई ई शार्प स्केल पर गाता है, कोई एफ शार्प स्केल पर गाते हैं। तो हर एक सिंगर अपने अपने स्केल पर गाने गाते हैं। ये मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये रेंज होती हैं, आप किस रेंज में गा सकते हैं। ये रेंज आपको बताई हैं, सी शार्प स्केल हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, आप किस में गाते हैं फिर वो आप पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ पर मैं आता हूँ कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं। स्केल होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है मेजर स्केल, एक होता है माइनर स्केल। आप कभी भी रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो आपको म्यूजिक डायरेक्टर आपके गाने के हिसाब से बता सकते हैं कि आप इस स्केल पर ये गाना गाएं, या इस स्केल पर आप गाना गा रहे हैं। तो वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। जो भी आपका स्केल होगा, सी शार्प, डी शार्प, आप उसके हिसाब से फिर अपना गाना गाएंगे। ये होता क्या है, सी शार्प स्केल और डी शार्प स्केल, जैसे एक रेंज होती है, इससे ऊपर नहीं गा पाएंगे। वो एक रेंज होती है कि हम लोग सी तक गा पाएंगे, या हम लोग डी तक गा पाएंगे, या हम लोग ई तक गा पाएंगे। ये रेंज होती है। तो हम लोग सी और डी तक ही नॉर्मली गा पाते हैं अच्छे से। मेजर स्केल और माइनर स्केल में फ़र्क क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको पता है कि हमारे 7 सुर होते हैं, राइट, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। तो जो ये 7 सुर होते हैं, ये बड़े शुद्ध यूज़ किए जाते हैं मेजर स्केल पे। मेजर स्केल में 7 सुरों को शुद्ध यूज़ किया जाता है। जो माइनर स्केल होता है, गा धा नी, इसको हम कोमल यूज़ करते हैं, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो 7 शुद्ध स्वर में यूज़ किया जाता है मेजर स्केल में। और अगर हम बात करें माइनर स्केल की, तो इसमें गा धा नी जो ये स्वर हैं, ये कोमल यूज़ किए जाते हैं माइनर स्केल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, मेजर स्केल और माइनर स्केल क्लासिकल म्यूजिक में भी यूज़ होता है और वेस्टर्न म्यूजिक में भी यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा इक्वली टेम्पर्ड स्केल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक के लिए यूज़ होता है। माइनर स्केल को भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हार्मोनिक माइनर स्केल और दूसरा है मेलोडिक माइनर स्केल। अब हार्मोनिक माइनर स्केल का मतलब जान लीजिए। हार्मोनिक माइनर स्केल का मतलब है कि जैसे गा धा नी, हमारे जो 3 कोमल हम लोगों ने माइनर स्केल में गाने होते हैं, उसमें जो नी होता है उसको एक सेमीटोन ऊंचा गाना होता है, इसको हम लोग हार्मोनिक माइनर स्केल कहते हैं। और जो दूसरा है मेलोडिक माइनर स्केल, इसमें धा और नी को
एक एक सेमीटोन ऊंचा गाना होता है, इसको हम लोग मेलोडिक माइनर स्केल कहते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक के लिए भी बता दूं, जो इक्वल टेम्पर्ड स्केल होता है, हम 12 स्वरों को शुद्ध आवाज़ निकालते हैं तो इक्वली टेम्पर्ड स्केल बनता है। और ये इक्वली टेम्पर्ड स्केल सबसे ज़्यादा वेस्टर्न म्यूजिक में यूज़ होता है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत कम यूज़ होता है। अब आपको स्केल्स की नॉलेज हो चुकी होगी कि ये स्केल्स क्या क्या होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इन फ्यूचरली मैं आपको ये बताऊं कि स्केल्स आप कैसे जान सकते हैं कि आपका स्केल क्या है, ये आपके मन में ये क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए कि आप अपना स्केल कैसे जान पाएंगे, आप किस स्केल में गाते हैं ये आपको कैसे पता चल सकता है। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आपको 101% पता चल जाएगा आप किस स्केल में गाते हैं। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।